हेलो डियर स्टूडेंट, अगेन गुड मॉर्निंग इन द क्लास ऑफ एसएमडीटी फिजिक्स। आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है एटॉमिक डाइपोल और मॉलिक्यूलर डाइपोल। इसका मतलब एटॉमिक और मॉलिक्यूलर डाइपोल मोमेंट। ठीक है, एक परमाणु का और एक अणु का डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो इसको पढ़ने से पहले अपन स्टार्ट करते हैं थोड़ा बेसिक से। थोड़ा सा अपन 12th की बात कर लेना, जहाँ पे हमने पढ़ा था डाइपोल मोमेंट अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि सेम चार्ज, कि भाई एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच की यदि दूरी, ठीक है, हमने वहाँ पे कितनी ली थी 2a। तो जो बनता है मतलब ये दो निकाय मिलके प्लस क्यू और माइनस क्यू मिलके क्या बन जाएगा 2aq। ये कहलाता था हमारा डाइपोल मोमेंट अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण। इसका मतलब दो समान तथा विपरीत प्रकृति अर्थात नेचर क्या उनका डिफरेंस हो, एक प्लस है तो दूसरा माइनस क्यू होना ही चाहिए। ठीक है, तो इनके बीच की सेपरेट दूरी क्या कहलाती थी, द्विध्रुव आघूर्ण कहलाती थी। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे जो डिस्टेंस लेते थे वो अपन कितना लेते थे 2a। अब वहाँ पे मन में एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता था कि ये 2a क्यों लेते हैं ना, तो ये क्या रहती है, एंगस्ट्रॉम में दूरियाँ रहती है। ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम बहुत छोटी वैल्यू होती है। ठीक है, तो 2a जस्ट डबल हो जाए उससे, अर्थात थोड़ा सा मेजरमेंट भी अच्छा रहे और थोड़ा सा विजिबल ये हो पाए, इसलिए अपन क्या लेते हैं बीच की दूरी 2a। तो सेम चार्ज है, डिफरेंट इन नेचर है और बीच की दूरी क्या है 2a। ठीक है, आज अपन इसको पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भाई एक सिंगल परमाणु के लिए क्या होता है, किसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, किसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता, होता तो क्यों होता है और नहीं होता तो क्यों नहीं होता। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एटॉमिक डाइपोल की, अर्थात एक परमाणु के डाइपोल की, सिंगल एटम की, है ना। तो सिंगल एटम की यदि अपन बात करें तो सिंगल एटम के लिए अपन क्या कहेंगे कि थोड़ा बेसिक चलते हैं, स्ट्रक्चर पे चलते हैं डाइपोल की, है ना। तो सिंगल एटम के लिए यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए होगा नाभिक। ठीक है, और उसके चारों तरफ क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड अर्थात बादल। किनका, इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8। वही जो प्रीवियस वीडियो में अपने क्या किया था, डिस्कस किया था। एक बार मैं बस रेंडमली ऐसे लगा रहा हूँ। ठीक है, तो यह इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, क्लाउड। अब इसको ऐसे माना जाता है कि जो नाभिक है ना, वो रेस्पेक्ट टू दिस एटम इलेक्ट्रॉन्स बी की इलेक्ट्रॉन जितने दूरी में फैले हुए हैं ना, उनकी रेस्पेक्ट में यदि मैं नाभिक जो न्यूक्लियस है मेरा, ये इसको मैं कंपेयर करूँ तो विथ रेस्पेक्ट टू दिस ये क्या बन जाएगा, पॉइंट, एकदम छोटे से पॉइंट के जैसे, है ना। तो फिर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, वो एक प्रकार का क्या बना लेंगे, आवरण बना लेंगे। आवरण इन सेंस कि यहाँ पे ये हो जाएगा, ये तो हो गया नाभिक और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड। क्लाउड का मतलब ये लीजिए, ये चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ने क्या बना लिया, नाभिक के क्लाउड बना लिया। ठीक है, इसका मतलब अपन यह कह सकते हैं कि यदि मैं सिंगल एटम की बात करूँ, है ना, तो सिंगल एटम में नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच डिस्टेंस हुई ही नहीं, तो डिस्टेंस क्या होगी, r क्या होगी, 0। 0 कैसे होगी कि सर ये मान लीजिए कि पॉइंट है और ये बहुत सारी मतलब इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है, तो क्लाउड तो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा ना, इस जगह से। तो मतलब अपन ने अभी प्रीवियस देखा था कि P बराबर कितना होता है, 2aq। अब यदि इनके बीच डिस्टेंस हुआ ही नहीं, ये क्या हो गए, संपाती हो गए, एक दूसरे के ऊपर हो गए, कोलिनियर हो गए, एक ही रेखा पर। मतलब यहाँ पे नाभिक और नाभिक पे आपने परत चढ़ा दी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। तो आप बताओ बीच की दूरी कितनी होगी, 2a। ठीक है, बीच की दूरी यदि 2a होगी तो p की वैल्यू कितनी होगी, 0। क्या हो गया, 0। इसलिए एकल परमाणु में अर्थात सिंगल एटम में नेट डाइपोल मोमेंट का मान क्या होता है, डाइपोल मोमेंट का मान 0 होता है। जबकि 2 डाइपोल जरूर होता है, डाइपोल इन सेंस कि एक प्लस और एक माइनस, ये तो एग्जिस्ट करता है, बट डाइपोल मोमेंट का मान क्या हो जाता है, 0। समझे। तो इसका मतलब हमने अभी तक केवल और केवल किसकी बात की, एटॉमिक की। ठीक है, मोनो एटॉमिक की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल S2, N2, बहुत सारे, सो ऑन, O2 वगैरह वगैरह।
हमने क्या लिया, एग्जाम्पल लिया। तो H2 की यदि अपन बात करें तो एक H यहाँ पे होगा और दूसरा H यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए H प्लस है, तो मैं बात करूँ इसके सेंटर की, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वजह से मोमेंट इस तरफ, इसकी वजह से मोमेंट इस तरफ, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तो पी नेट का मान क्या हो जाएगा, 0। पी नेट का मान क्या हो जाएगा, 0। दैट मीन्स कि H2 N2 जो सेम मोलिकुलर है उनके लिए डाइपोल मोमेंट का मान क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। इसके बाद अब अपन बात करते हैं कि क्या सर जैसे H2 N2 इसी में 0 होता है क्या, और ऐसे कुछ परमाणु नहीं है क्या जो दिखने में डिफरेंट हो लेकिन उनका जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या आता हो, 0। तो ऐसे बहुत से परमाणु हैं। कौन से हैं, CO2 भी एक ऐसा ही परमाणु है। कौन सा, CO2, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें C तो क्या रहता है, बीच में रहता है, और O2 इसके क्या रहता है, इर्द गिर्द रहता है। तो C तो यहाँ पे और O यहाँ पे, C यहाँ पे, O यहाँ, C पे प्लस O पे माइनस, C पे प्लस और O पे माइनस। तो इसकी वजह से डाइपोल मोमेंट किस दिशा में होगा, तो डाइपोल मोमेंट होगा इस दिशा में, और इसकी वजह से इस दिशा में। तो P1 और P2 सेम इन डायरेक्शन, इक्वल इन सेम अपोजिट इन डायरेक्शन, अर्थात दिशा में विपरीत, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, परिमाण में बराबर। तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, और पी नेट का मान कितना हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि H2 N2 O2 इनमें ही 0 होता है ना, कुछ ऐसे परमाणु भी होते हैं जिनमें डाइपोल मोमेंट का मान क्या होता है, 0 होता है। अब अपन बात करते हैं कुछ ऐसे परमाणु जिनका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे कुछ परमाणु है कि जिनमें 0 नहीं होता, तो उनमें अपन सबसे सिंपल और सबसे कहने को कि वेल नोन, जो अच्छे से जानते हैं, वो है पानी का। कौन सा, पानी का। तो पानी का द्विध्रुव आघूर्ण है वो 0 नहीं होता। कैसे नहीं होता, तो बात करूं मैं H2O मॉलिक्यूल की, H2O मॉलिक्यूल की, है ना। तो इसमें होता क्या है, H2O, तो O तो यहाँ पे आ जाएगा और H यहाँ, कहाँ पर, यहाँ, ये क्या लग जाएगा, माइनस, यहाँ पे हो गया प्लस प्लस, ठीक है भाई। ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। इसका मतलब जो H है वो क्या, H के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो H पे प्लस चार्ज और O पे माइनस चार्ज। सेम H कैसे पॉसिबल होगा, यहाँ पर ही। तो अब होगा क्या कि अब इनका P देखना, हालांकि इनके बीच जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 105 डिग्री। मतलब ये जो एंगल है ना, वो कितना है, 105 डिग्री। पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ पर P की जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ। हमेशा ध्यान रखना जो P की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ P, ये होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। सिंपल कि भाई माइनस से प्लस की तरफ, तो यहाँ पे P और यहाँ पे P, लेकिन इस तरफ क्या हो जाएगा, P1, और इस तरफ क्या हो जाएगा, P2। तो जो मैग्नीट्यूड आएगा, है ना, वो किस दिशा में आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा ऐसे। कैसे, ऐसे, ठीक है। इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक वेक्टर P1 ये हो और दूसरा P2 हो, तो रिजल्टेंट ये 105 है ना, तो ये कितना आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, और P नेट आ जाएगा। इसका मतलब इसमें परिणामी डाइपोल मोमेंट या रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट का मान क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा, ठीक है। तो CO2 में क्या नहीं होता, डाइपोल मोमेंट का मान 0 नहीं होता, पहली बात। दूसरी मेन बात ये है कि ये है क्या भाई, डाइपोल मोमेंट तो सर आपने बता दिया 2AQ, ठीक है। अपन एक चार्ज कंसिडर करते हैं, बीच की डिस्टेंस कंसिडर करते हैं, सारी बातें सही है, लेकिन डाइपोल मोमेंट होता क्या है, तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। कैसे, कि जैसे पानी है, पानी, ठीक है, पानी का डाइपोल मोमेंट क्या नहीं है, 0 नहीं है। इसका मतलब इसमें फिक्स्ड क्या है, डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट है, फिक्स्ड डाइपोल मोमेंट है ना। तो होगा क्या
कि जब पानी में अपन विद्युत क्षेत्र क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे, तो पानी भी विद्युत क्षेत्र की प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा, अर्थात वो भी एज ए कंडक्टर की तरह क्या करता है, एज ए कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, इन सेंस कि उसमें भी गुण आ जाते हैं, क्योंकि इसमें स्थायी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। जैसे ही आप इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ये क्या करेगा, उसमें भी जनरेट हो जाएगा, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाने की वजह से आपको पता है कि कभी कभी आप गिल्ले रहते हो तो करंट आने की संभावना क्या रहती है, ज़्यादा, समझ रहे हो, क्योंकि पानी क्या करता है, सुचालक नहीं कह सकते इसको, अपन कह सकते हैं कि इसमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है, ठीक है, तो ये एज इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। तो ये था आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन किसके बारे में, डाइपोल मोमेंट के बारे में, ठीक है। और ऐसे बहुत सी है, जैसे कि मान लीजिए कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें H2 की बात करें, है ना, तो H2 में पहले क्या रहता है कि डाइपोल मोमेंट का मान 0 रहता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो इसमें भी क्या हो जाते हैं कि प्लस और माइनस क्यू चार्ज एक दिशा में क्या हो जाते हैं, ऑपरेट हो जाते हैं, ठीक है। आपने इसे 12th में पढ़ा था ना। जैसे मान लीजिए किसी एक सिंपल एग्जाम्पल को मैं उठाऊँ और उसको डिस्कस करें, तब आपको समझ में आएगा। इसको मैं एक फिगर से समझाता हूँ आपको। देखिए, अपन बात करें कोई ऐसे एटम की जिसमें डाइपोल मोमेंट है नहीं इन सेंस कि फिक्स नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे आपने 12th में पढ़ रखा होगा ये कि ऐसे कुछ ऐसे रेंडमली बने रहते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखिए, इसका पी इस तरफ, इसका पी इस तरफ, इसका पी इस तरफ, एक दूसरे को पी को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, तो रिजल्टेंट पी आएगा, वो कितना हो जाएगा, 0 हो गया ना। अब जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करते हैं, रखते हैं, तो सारे के सारे प्लस एक दिशा में, सारे के सारे प्लस एक दिशा में, और माइनस किस दिशा में हो जाएंगे, एक दिशा में। तो सारे के सारे प्लस एक दिशा में और सारे के सारे माइनस एक दिशा में। तो अपन यह कह सकते हैं कि रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, एक इंड्यूस, जिसको ईपी बोल सकते हैं, कि एक विद्युत क्षेत्र और पैदा हो जाएगा जो बाहर वाले विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन से क्या होगा, अपोजिट। यदि बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है तो ये जो जनरेट होगा ये इसके क्या बनेगा, अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। क्यों, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज रहता है उस पर जो विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन रहता है, जो फोर्स का डायरेक्शन रहता है उसके सेम रहता है, और इंड्यूस का क्या रहता है, अपोजिट रहता है। तो अपन जैसे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो अपन कह सकते हैं कि हाँ, ये भी अपना एक क्या बना लेगा, छोटा सा विद्युत क्षेत्र बना लेगा। तो अब ये जैसे मान लीजिए कि पहले 0 था, अब बना लिया, तो एज इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगा, तो अपन एज इसको कंडक्टर की जैसे मान सकते हैं। तो ये था शॉर्ट वीडियो इस पे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर डाइपोल पे। कल अपन बात करेंगे कि भी किसी परमाणु में अपन इंड्यूस अर्थात डाइपोल को इंड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया हो। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग।